हाय, मैं अतुलित यादव आप सभी का इन्वेस्टर साइक चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में एक स्टॉक लेकर के आया हूं जो आपको 16 जनवरी को जब मार्केट खुलेगा उसके लिए इंट्राडे में भी आप ट्रेड कर सकते हैं और उसके बाद से डिलीवरी में भी बाय कर सकते हैं इस स्टॉक को। आप अपना स्टॉप लॉस भी खुद से डिसाइड कीजिएगा इंट्राडे में और टारगेट भी खुद डिसाइड कीजिएगा। यदि मार्केट मंडे को कल यानी कि खुलता है 16 जनवरी को, तो यदि बुलिश खुलता है तो इस स्टॉक में एक इंट्राडे में आपको एक अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं लिखा हूं यहाँ पे इंट्राडे के लिए, और मौका देख करके आपको इस पे इंट्राडे करना है या डिलीवरी में बाय करना है, इस चीज को आप डिसाइड कीजिएगा। चार्ट कैसे बन रहा है, कहाँ प्राइस ओपन हो रहा है, इस चीज को देख करके आप लोग डिसाइड कीजिएगा। बस मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ इसके कुछ फंडामेंटल रेशियो के ऊपर। मैं आप लोगों को इस स्टॉक के कुछ फाइनेंशियल रेशियो को इसी सेक्टर के और भी स्टॉक को हम लोग उसके फाइनेंशियल रेशियो को कंपेयर कर लेंगे। देखिए, ये जिस स्टॉक का मैं बात कर रहा हूँ वो आईटी सेक्टर का है, और आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं लगभग 146 स्टॉक्स में से टॉप के जो 10 स्टॉक्स हैं उनका मैं लिस्ट ये आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ। और उसमें से सबसे नंबर 1 पे है जो स्टॉक वो है टीसीएस, दूसरे नंबर पे इंफोसिस, तीसरे नंबर पे एचसीएल टेक, चौथे नंबर पे विप्रो, पांचवें नंबर पे एलटी माइंट्री, उसके बाद से छठवें नंबर पे यहाँ पे टेक महिंद्रा, इंफोसिस, सातवें नंबर पे, आठवें नंबर पे कोफोर्ज, 9वें नंबर केपीआईटी टेक्नोलॉजी, उसके बाद 10वें नंबर पे हाईएस्ट माइंड। तो ये है आईटी सेक्टर के टॉप के जो मार्केट। देखिए, मार्केट कैप के बेसिस पे मैंने इनको ऊपर नीचे किया है। सबसे ज्यादा जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सबसे ऊपर पहले नंबर पे, और जिसका अब देखिए इसमें मैं सबसे मेन आप लोगों को फोकस करने के लिए बोलूंगा विप्रो, और एक और स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। इसी स्टॉक पे क्यों मैं फोकस करने के लिए बोल रहा हूं, तो देखिए इसका जो पीई है, पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बाकी टॉप 10 के मुकाबले देखिए कितना कम है। टीसीएस का 31 है, 28 है, इंफोसिस का 21 है, एचसीएल टेक का, हाईएस्ट माइंड जो टॉप 10 पे है उसका लगभग 70 के आसपास पीई चल रहा है। उसके बाद से देखिए टेक महिंद्रा को मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका और विप्रो का दोनों ही लगभग 17.5 के आसपास पीई रेशियो चल रहा है। उसके बाद से पीवी रेशियो देखिए यहाँ पे, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो भी इन्हीं टॉप 10 में से इन्हीं 2 शेयरों का सबसे कम है, टेक महिंद्रा का। तो पीवी रेशियो आप देख लिए। इसके बाद से यदि यहाँ पे डिविडेंड यील्ड का रेशियो या आप लोग देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा टेक महिंद्रा का सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड है। उसके बाद देख सकते हैं 6वें नंबर पे है, लेकिन उसका फिर भी पीई रेशियो देखिए, पीवी रेशियो के कंपैरिजन में देखिए तो सबसे सस्ते दाम पे ये दोनों स्टॉक मिल रहे हैं। ये मैं आप लोगों को मार्केट मोजो के वेबसाइट पे जो इसका फाइनेंशियल रिजल्ट आया है, क्वार्टरली रिजल्ट आया है, उसको मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे यदि हम लोग सितंबर 2022 और उसके बाद से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख रहे हैं इसको, और उसके बाद से दिसंबर 2022 जो कि अभी अभी दिसंबर का क्वार्टर खत्म हुआ है, तो इसमें यदि नेट सेल में हम लोग देखें तो लगभग 3% का जंप है, जबकि ये इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। उसके बाद यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग देखें तो लगभग 15% के आसपास जंप देखने को मिला है। हाँ, इंटरेस्ट वाला थोड़ा सा पार्ट इसका बढ़ा है, और वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा है 27% से।
और नेट कंसोलिडेटेड यदि नेट प्रॉफिट की हम लोग बात करें तो वो लगभग 14.5% से, और इसके बाद से प्रॉफिट मार्जिन यदि हम लोग देखें तो लगभग 2% से ये भी बढ़ा है। अब देखिए इसका जो नेट सेल और उसके बाद से प्रॉफिट में जो जंप आई है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव है। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था इतना ज़्यादा जंप आएगी। प्रो का जब रिजल्ट आया तो लेट से फ्राइडे को, उसके बाद से इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर जो न्यूज़ आई है, पब्लिश हुई है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो न्यूज़ है वो 13 जनवरी 6:13 पे अपडेट हुआ है। अब देखिए इसमें फ्राइडे को जो रिजल्ट देखने को मिला है वो जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का था, नेट प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेशन था वो लगभग 2,950 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, और जो प्रॉफिट आया वो 3,053 करोड़ रुपीस आया। और उसके बाद से इसके रिवेन्यू में भी जंप देखने को मिला। देखिए एक्सपेक्टेड जो रिवेन्यू था इसका वो लगभग 23,180 के आसपास का एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद से जो रियल में आया वो 23,229 करोड़ रुपीस रियल में आया। तो डेफिनेटली जैसा एक्सपेक्टेशन था उससे तो बेटर और बढ़िया आया है। अब मैं आप लोगों को इसके चार्ट के ऊपर लेकर के आया हूँ। देखिए 2022 इसके लिए बहुत बेकार समय रहा है। जनवरी के मंथ में ही यहाँ पे ये हाई लगाता है लगभग 722 के आसपास, और उसके बाद से वहां से गिरावट होती है और ये 100 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ देता है। और देखिए वहीं से गिरते 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 उठने का कोशिश करता है, लेकिन 100 डे के मूविंग के एवरेज के नीचे रहता है और गिरते 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 यहाँ पे लो लगाता है। अब देखिए इसी के आसपास कई बार लो लगाता है यहाँ पे। लगभग ये प्राइस जोन है 370 के आसपास, और उसके बाद से ये हाई यहाँ पे लगाता है, 2 बार 3 बार उठने का कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता है। और ये जो हाई लगाता है वो 418 के आसपास। तो इसके बीच में बहुत समय से लगभग 1 क्वार्टर बीत चुका है, और इसी के बीच में लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में ये कंसोलिडेट हुआ है स्टॉक। अब मेरे को लगता है कि यहाँ से इस रेंज से ऊपर जाने वाला है। अब मैं आप लोगों को इसका चार्ट जूम कर दिया हूँ, जो कि लगभग ये लो लगा है 374 के आसपास, और यहाँ से उठने का कोशिश किया। 100 डे का ये मूविंग एवरेज है, ब्लैक वाली लाइन, और ये अभी कैलकुलेट होकर के आ रही है 397.46। और यदि हम लोग ये रेड वाली लाइन देख रहे हैं वो 50 दिनों का मूविंग एवरेज है, और ये 393.9 आ रही है कैलकुलेट होकर के। और ये जो ग्रीन वाली जो लाइन है वो है 21 डे की मूविंग एवरेज, और ये 389 के आसपास कैलकुलेट होकर के आ रही है। और जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 393 के आसपास चल रहा है, जो क्लोज हुआ है अभी अभी। आप देखिए इसको ये 100 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है तो आपको बने रहना है। यदि 100 डे के मूविंग एवरेज के नीचे रहता है तब तक आपको इस स्टॉक में एंट्री नहीं करना है। मेरे को लगता है हाँ, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में बनना चाहते हैं तो ले करके जरूर बन सकते हैं। और किसी भी लेवल पे अब देखिए हाई से यदि हम लोग देखें तो लगभग 40% के आसपास का गिरावट हो चुका है इसका। ये टॉप के 4th नंबर पे कंपनी है। आप लोगों ने देख लिया मार्केट कैप के बेसिस पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 4th नंबर पे इसकी रैंकिंग है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बहुत लंबे समय से मार्केट में है। इसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब ये मुझे लगता है कि जितना पर प्राइस में करेक्शन होना था वो हो चुका। यदि आप यहाँ पे बाइंग करते हैं और नीचे गिरता है और बाइंग कीजिए, और ये एवरग्रीन स्टॉक है। अब देखिए मैं इंट्राडे के लिए भी यदि मंडे को खुलेगा तो इंट्राडे में भी आप बाई
कर सकते हैं इस स्टॉक को यदि मार्केट बुलिश रहता है तो। उसके लिए मैं आप लोगों को इसके 5 मिनट के कैंडल चार्ट पे लेकर के चलूंगा। अब देखें, आपको ये स्टॉक यदि अभी करंट जो मार्केट क्लोजिंग किया है चार्ट के ऊपर वो 395 के पास क्लोज है। यदि आप लोगों को ये स्टॉक लगभग 392 से लेकर के 395 के बीच में मिलता है, इस प्राइस के बीच में मिलता है, तो आप बाय कीजिए। और ये 100 डे के मूविंग एवरेज के नीचे यदि आता है तो एग्जिट कर दीजिए। उम्मीद है कि ये कल ही लगभग 400 के ऊपर निकलने वाला है स्टॉक। 405-10 का हाई लगेगा, उससे ऊपर भी जाकर के लग सकेगा। लेकिन इसके बीच में यदि आप लोगों को ये स्टॉक मिलता है तो इंट्राडे के लिए ले सकते हैं। मैं इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करूं इंट्राडे के बेसिस पे तो 387 के पास आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए, ठीक है। और टारगेट आप अपना खुद से डिसाइड कर लीजिएगा। और हाँ, उसके बाद से लॉन्ग टर्म के लिए भाई कोई टारगेट नहीं, लंबे समय में आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। हाँ, आप कुछ समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं, टारगेट लेना चाहते हैं तो लगभग 450 का टारगेट ले सकते हैं इस करंट मार्केट प्राइस से बाय करके। और उसके बाद से ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।